प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सिंधु सभ्यता, धर्म एवं समाज के विषय में चर्चा करेंगे। सिंधुवासियों द्वारा मंदिरों में पूजा उपासना करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किंतु सभ्यता की खुदाई में मिली कुछ मुद्राएं, लिंग, योनियाँ एवं मातृदेवियों की मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता की धार्मिक विश्वासों का परिचय देती हैं। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी प्रजनन शक्तियों की, परिचायक शक्तियों की पूजा देवी देवता के रूप में करते रहे होंगे। खुदाई में मिली एक मुद्रा पर 3 मुख वाला ऊर्ध्वलिंग व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ है। इस व्यक्ति के सिर पर 2 सींग बने हैं और उनके बीच में पंखेदार आकृति का तिकोना मुकुट धारण किए हुए है। इस योगी के गले में तिकोनी माला है और हाथों में ऊपर तक मणियों की लड़ियां हैं। योगी के निकट हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा बने हुए हैं और उसके आसन के नीचे हरिणों का जोड़ा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर कुछ शब्द अंकित हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत से विद्वानों का मत है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव का है। अन्य लोग इसे विश्वरूप त्वष्टा की प्रतिमा मानते हैं, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में हुई है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिली एक अन्य मूर्ति में एक योगी का चित्र है। इसके दोनों ओर एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ यह योगी का चित्र भगवान शिव का है। एक अन्य मुद्रा पर धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया है। यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का माना जाता है। इन साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि इस देवता की आकृति के पीछे विश्व रूप सृष्टिकर्ता अथवा परम पुरुष की कल्पना है। परम नारी की पूजा की भी परिकल्पना प्राप्त होती है। सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी नारी मूर्तियां मिली हैं। मातृदेवी की मूर्तियां प्रायः नग्न रूप में मिली हैं। मूर्ति की कमर में पटका और मेखला तथा गले में हार प्रदर्शित किया गया है। कुछ मूर्तियों में देवी को जननी के रूप में दिखाया गया है। इन मूर्तियों में देवी द्वारा शिशु को स्तनपान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक मूर्ति में ऐसी स्त्री बनी हुई है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति के शीर्ष पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। संभवतः यह पक्षी जगत की देवी की प्रतीक हो। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि सिंधुवासी मातृदेवी को समस्त लोक जननी और पालनकर्ता मानते थे। बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर 2 प्याले अथवा दीपक प्रदर्शित हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी इन प्यालों में तेल अथवा धूप जलाकर मातृदेवी अथवा पृथ्वी माता के प्रतीक किसी देवी की पूजा करते रहे होंगे। प्रजनन शक्ति की उपासना के अंतर्गत लिंग एवं योनियों की प्रतीकों के रूप में भी पूजा करने की मान्यता प्राप्त होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत से लिंग मिले हैं। ये लिंग कुछ इंच से 4 फुट की ऊंचाई तक के हैं। आधुनिक धर्म में लिंग पूजा संभवतः सिंधुवासियों की ही देन मानी जाती है। अर्नेस्ट मैके का मत है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं उन्हें पूजा का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। उनसे संभवतः कूटने पीसने का काम लिया जाता होगा, जैसा कि आज भी मूसल, लोढ़े अथवा बट्टे से लिया जाता है। सीप के, चीनी मिट्टी, पत्थर आदि के बहुत से छल्ले मिले हैं जिनका आकार आधा इंच से 4 इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन्हें योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया कि सिंधुवासी योनि की पूजा भी करते थे। अतः आज भारत में लिंग योनि पूजा की जो परंपरा है वह निस्संदेह उन्हीं की देन है। छल्लों के बारे में मैके का मत अधिकांश छल्ले स्तंभों के आधार थे, न कि योनियों के प्रतीक। इस प्रकार यह मत विवादास्पद है कि वे प्रजनन शक्ति उपासना करते थे या नहीं। वृक्ष पूजा के अंतर्गत अनेक मुद्राओं पर वृक्षों के चित्र मिले हैं, जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि वे वृक्षों की पूजा करते थे। एक मुद्रा में 2 पशुओं के शीश पर पीपल की 9 पत्तियां अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र, इसके दोनों ओर एक टहनी बनी है और उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। कुछ विद्वानों का मत है कि वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे तुलसी पूजन, और वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसे पीपल की पूजा। पशु पूजा, वृक्ष पूजा के साथ साथ सिंधुवासी पशु पूजा में विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो के ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया हुआ मिला है। सिंधु प्रदेश की कुछ मुद्राओं में मनुष्य को चीते से लड़ते हुए दिखाया गया है। गाय की पूजा भी अवश्य की जाती होगी।
एक मुद्रा पर गाय की पूजा करते हुए मनुष्य का चित्र अंकित है। बैल की भांति भैंस और भैंसा की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि मुद्राओं पर उनके चित्र भी मिले हैं। नाग पूजा काफ़ी प्रचलित थी। एक चबूतरे पर लेटे हुए नाग को दिखाया गया है। अग्नि पूजा, सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा के मकानों में कोयले, राख तथा जली हुई लकड़ियों से भरे हुए गड्ढे मिले हैं। एक चबूतरे पर कुआं खुदा हुआ है तथा अग्नि स्थान पर पक्की ईंटों से निर्मित आयताकार गड्ढा मिला है, उसमें पशुओं की हड्डियां पाई गई। दूसरे चबूतरे पर आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं एक कतार में थीं या कोई यज्ञ भूमि प्रतीत होती है। इस प्रकार लगता है कि सिंधु लोग नहाकर यज्ञ करते थे तथा इस अवसर पशु बलि दिया करते थे। कुछ मूर्तियों मुद्राओं के हिस्से धुएं से काले पड़े हुए हैं, तो धूप दीप के प्रचलन का भी ज्ञान होता है। जल पूजा, मोहनजोदड़ो के दुर्ग की खुदाई में बहुत बड़ा जलाशय मिला है। ईंटों के स्थापत्य का यह एक सुंदर नमूना है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसकी दीवारें मजबूत है। जलाशय के चारों ओर एक बरामदा है। इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। जल कुंड के दक्षिण पश्चिम पर 8 स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानागारों के ऊपर कमरे बने हुए थे, जिनमें संभवतः पुजारी रहते थे। जलाशय के निकट एक कुआं भी मिला है, जिसके पानी से जलाशय को भरा जाता रहा होगा। जलाशय को भरने तथा खाली करने के लिए नल बने हुए थे। जलाशय के दोनों सिरों पर स्नानागार की सतह तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अनुमान है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। धार्मिक चिन्हों के अंतर्गत सिंह, स्तंभ और स्वस्तिक के चिन्ह मिलते हैं। विद्वान का मत है कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। मूर्ति पूजा के अंतर्गत मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों और धार्मिक चिन्हों के अंकन से निश्चित हो जाता है कि संधव लोग ईश्वर की सगुण साकार उपासना करते थे। उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित थी, किंतु इनके लिए कोई मंदिर नहीं बनाते थे, क्योंकि मंदिर जैसी कोई रचना नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो में जिस स्थान पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है, उसके नीचे संधववासियों का मंदिर दबा हुआ हो सकता है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य संगीत का महत्व भी ज्ञात होता है। मार्शल के अनुसार ये नारी आकृतियों का अध्ययन करने पर उन्होंने बताया कि ये नारी मूर्तियाँ मंदिरों की उपासिकाएँ रही होंगी। पशु बलि, सिंधु सभ्यता के लोग पशु बलि भी दिया करते रहे होंगे। अनेक योगियों की मूर्तियाँ बनी हैं, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता में योग साधना का बड़ा महत्व था। सिंधु परलोक में विश्वास हेतु सिंधु सभ्यता के लोग अपने शव को या तो विधि विधान पूर्वक गाड़ते थे या उसके जलाकर उसकी भस्मी कलश में रख दी जाती थी। भस्म को गाड़ते समय उसकी भस्मी के कलश के साथ साथ पशु पक्षी, मछली, मन के कड़े बर्तन आदि चीज़ें रखते थे। संभवतः उनका विश्वास था कि मनुष्य को दूसरे लोक में पहुंचाकर ये वस्तुएं प्राप्त होंगी। आधुनिक हिंदू धर्म के साथ सिंधु धर्म की तुलना की जा सकती है। सिंधुवासियों की तरह आज के हिंदू धर्म में भी परम पुरुष परम नारी के रूप में कुलदेव कुलदेवी की उपासना होती है। योग साधना आज भी है। पीपल, तुलसी की पूजा आज भी होती है। त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा आज भी की जाती है। लिंग योनि की पूजा आज भी की जाती है। बहुदेववासी होते हुए भी अद्वैत सत्ता में विश्वास आज भी होता है। पवित्र स्नान जल पूजा का महात्म्य आज भी है। स्वस्तिक का महात्म्य आज भी है। पृथ्वी को आज भी पूजनीय माना जाता है। शाक्त संप्रदाय में देवी को संतुष्ट करने के लिए पशु बलि आज भी दी जाती है। यज्ञ हवन आज भी प्रचलित है। मंदिर बनाने का आज भी प्रचलन है। हिंदू धर्म में ईश्वर की भक्ति करते समय कीर्तन और नृत्य का आज भी महत्व है। विभिन्न पशु पक्षियों को देवताओं का वाहन मानकर उनकी उपासना आज भी की जाती है। और विशेष अवसरों पर नदी स्नान, स्नानागार में स्नान का महत्व आज भी है। इस प्रकार दोनों धर्मों के अंदर पर्याप्त साम्य है। अब हम सैंधव समाज के विषय में चर्चा करेंगे। सैंधव लोग मजबूत आवासीय भवनों में रहते थे और सैंधव लोग एक परिवार के अंदर अपना जीवन बिताते थे। संयुक्त परिवार होते थे। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि एक साथ रहते रहे होंगे। सैंधव समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण था। कई विद्वानों के मत में सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। सैंधव उत्सव में पर्दा प्रचलन नहीं था। वे धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से सम्मिलित होती थी। सैंधव स्थल से प्राप्त वस्तुओं में अस्त्र शस्त्रों की अल्पता इस बात की सूचक है कि वे लोग शांति प्रिय थे। इसे प्राप्त घड़े, कलश, थालियाँ, कटोरे, तसलियाँ, गिलास, चम्मच आदि बर्तन उनकी संपन्नता के प्रतीक है। इन मुद्राओं पर अंकित
पलंग, कुर्सियाँ, सिपाहियाँ आदि भी उनकी संपन्नता का उद्घोष करते हैं। खुदाई वेशभूषा के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त अधिकांश नारी मूर्तियाँ नग्न हैं, परंतु संधव लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऊनी, सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक खुदाई में पुरुष मूर्ति मिली है, इसमें वह एक शॉल ओढ़े हुए है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी कांख के नीचे से जाता है। दो मुख्य वस्त्र रहे होंगे, एक शरीर के नीचे के भाग को ढकने के लिए, दूसरा ऊपर के भाग को ढकने के लिए। हड़प्पा की खुदाई से मिली सामग्री से अनुमान होता है कि सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी, जो सिर के पीछे की ओर पंख की तरह उठा रहता था। केश विन्यास के अंतर्गत संधव स्त्री पुरुष केश सज्जा किया करते थे। यह कुछ मुद्राओं पर मिले अंकन से ज्ञात होता है। पुरुष दाढ़ी और मूछ दोनों रखते थे। वे अपने केशों को संवार कर पीछे की ओर बांध देते थे। खुदाई में हजामत बनाने का उस्तरा भी मिला है। कुछ मुद्राओं और मूर्तियों से पता चलता है कि कुछ लोग दाढ़ी रखते थे, परंतु मूछें मुंडवा लेते थे। संधव स्त्रियाँ आज की हिंदुस्त्रियों की भांति बीच में से मांग निकाल कर चोटी करती थीं। कुछ स्त्रियाँ अपनी चोटी को सिर के पीछे लपेट कर जूड़ा बना लेती थीं। श्रृंगार व आभूषण के अंतर्गत काजल, सुरमा, सिंदूर, बालों की पिन, इत्र, पाउडर प्रयोग किए जाने के वृत्तांत मिलते हैं। मैके के अनुसार वे लिपस्टिक का प्रयोग भी करती थीं। खुदाई में कंठहार, कर्णफूल, हंसली, बाजूबंद, कड़े, छल्ले, अंगूठियाँ, पायजेब तथा नाक में पहनने के आभूषण मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों को ही आभूषण का चाव था। खान पान के अंतर्गत खुदाई में गेहूँ, जौ, चावल, खजूर आदि के बीज, अजली हड्डियाँ, फलों के छिलके मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि संधववासी का खान पान का स्तर उच्च था। वे शाकाहारी होने के साथ मांसाहारी भी थे। मछली, गाय, सुअर, भेड़ तथा सुअर का मांस, मुर्गे का मांस भी खाते थे। गाय, भैंस तथा बकरी के दूध का उपयोग किया जाता था। मदिरापान के भी संकेत मिल रहे हैं। मिट्टी से बना हुआ एक पात्र मिला, इसे आग में पकाया गया। उस पर विशेष प्रकार की पॉलिश है जो बेलनाकार आकृति में है। इसकी ऊंचाई लगभग 26 इंच है। इसे मदिरा पात्र कहा गया है। आमोद प्रमोद के अंतर्गत मछली पकड़ना, शिकार करना मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। एक अन्य मुद्रा पर पुरुष को 2 सिरों से लड़ते दिखाया गया है। मुर्गे, तीतर, बटेर की लड़ाई भी ये करते थे, जो मुद्राओं से, चित्र से प्राप्त होते हैं। अनेक स्थलों से पत्थर, मिट्टी, हाथी दांत के बने चौकोर सुंदर पासे मिलते हैं, जिससे जुआ खेलने की भी जानकारी मिलती है। संधववासी शतरंज अथवा चौपड़ जैसे घरेलू खेल अथवा जुआ खेला करते थे। नृत्य और संगीत सिंधुवासियों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन था। कुछ मुद्राओं पर तबले, ढोल, तुरही, वीणा आदि वाद्य यंत्र उत्कीर्ण हैं। धातु की बनी नर्तकी की भी सुंदर मूर्ति मिली है। अनेक झुनझुने, सीटियाँ, बैलगाड़ियाँ, नर नारियों की आकृतियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियों वाले खिलौने भी मिले हैं। यातायात के साधनों के अंतर्गत सिंधु घाटी के लोग कच्ची सड़कें बनाते थे। बैल मुख्य सवारी होती थी। हड़प्पा में तांबे का वाहन मिला है जो इक्के के आकार का है। नौकाएँ भी यातायात परिवहन का साधन थीं। सिंधु स्थलों से मिले शवाधानों में कच्चे कलशों, राख के घड़ों आदि से विश्वास किया जाता था कि वे या तो पूर्ण समाजीकरण करते थे या आंशिक समाजीकरण करते थे या अग्नि संस्कार करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी है कि खुदाई में लकड़ी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं। इन तख्तियों पर लकड़ी की कलमों से लिखा जाता था। खुदाई में बड़ी मात्रा में प्राप्त खिलौनों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए खिलौनों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। माप तौल के निश्चित साधनों के उपस्थिति से अनुमान होता है कि बच्चों को अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। खुदाई में प्राप्त बाटों की दशमलव इकाइयों के आधार पर यह अनुमान भी है कि संधववासी दशमलव पद्धति से परिचित थे। भवन और नगर निगम की भी निश्चित योजना से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों को ज्यामिति के उच्च सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती रही होगी। इस प्रकार संधव सभ्यता के विषय में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।